हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, जिंदगी, हालात, कामयाबी। लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपने ही मन को बदलना। आज की इस कहानी में हम जानेंगे डिसिप्लिन योर माइंड की वो पावर जो आलस, डर और टालमटोल को हराकर हमें खुद का सबसे बेहतर रूप बना देती है। एक मध्यम वर्गीय शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य दिखती थी, डिग्री थी, नौकरी थी, दोस्त थे, लेकिन भीतर उसका मन बिखरा हुआ था। सुबह अलार्म बजता तो वह टाल देता, काम समय पर शुरू नहीं करता और रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाता। हर दिन वो खुद से कहता, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। उसका सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं था, बल्कि उसके अपने मन से था। एक ऐसा मन जो आराम चाहता था, तात्कालिक सुख चाहता था और जिम्मेदारी से बचना जानता था। एक दिन ऑफिस में बड़ी गलती हो गई। प्रोजेक्ट की डेडलाइन निकल गई, क्लाइंट नाराज था और बॉस की आवाज सख्त थी। अमन ने बहाने बनाए, इंटरनेट स्लो था, टीम से मदद नहीं मिली, हालात ठीक नहीं थे। लेकिन अंदर से वह जानता था कि सच्चाई ये थी कि उसने फोकस नहीं रखा था। उस शाम वह भारी कदमों से घर लौटा। रास्ते में एक किताबों की दुकान के सामने उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, डिसिप्लिन योर माइंड। कवर पर लिखा था, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अमन ने बिना ज्यादा सोचे किताब खरीद ली। घर पहुंचकर उसने किताब खोली। पहले ही अध्याय में एक सख्त सच था, मन स्वभाव से आराम पसंद होता है। अगर उसे बिना दिशा छोड़ दिया जाए तो वह तुम्हें वही करने देगा जो आसान है, न कि जो सही है। किताब कहती थी कि अनुशासन कोई भावना नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला निर्णय है। अमन को एहसास हुआ कि वह अब तक मूड के भरोसे जी रहा था। उसी रात उसने तय किया कि अब भावनाएं नहीं, नियम उसकी जिंदगी चलाएंगे। अगली सुबह अलार्म बजा। मन ने तुरंत कहा, आज थोड़ा और सो लो। किताब की पंक्ति याद आई, मन से बहस मत करो, उसे आदेश दो। अमन उठा। ये छोटी जीत थी, लेकिन किताब समझाती थी कि बड़ी जिंदगी छोटी जीतों से ही बनती है। उसने एक सरल सुबह की दिनचर्या बनाई, उठना, पानी पीना, 5 मिनट शांत बैठना। कोई भारी लक्ष्य नहीं, बस निरंतरता। किताब में बताया गया था कि ध्यान भटकना आज की सबसे बड़ी समस्या है। अमन ने नोटिस किया कि वह काम के बीच हर कुछ मिनट में फोन देखता था। उसने एक नियम बनाया, 45 मिनट पूरा फोकस, फोन साइलेंट। पहले दिन मन बेचैन रहा, ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा हो। किताब ने चेतावनी दी, बेचैनी अस्थायी है, पछतावा स्थायी। अमन डटा रहा। 45 मिनट पूरे हुए और काम आगे बढ़ा। उसे समझ आया कि फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। एक अध्याय लक्ष्य स्पष्टता पर था। अस्पष्ट लक्ष्य कमजोर अनुशासन पैदा करते हैं। अमन ने पहली बार अपने लक्ष्य कागज पर लिखे। 6 महीनों में वह क्या बनना चाहता है, काम में दक्ष, शरीर में ऊर्जा, मन में शांति। उसने बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में तोड़ा, रोज 30 मिनट सीखना, हफ्ते में 4 दिन चलना, हर रात अगले दिन की योजना। मन ने फिर विरोध किया, आज छोड़ दो। अमन ने खुद से कहा, आज ही करना है। डर पर लिखे अध्याय ने उसे झकझोर दिया। अमन अक्सर कठिन काम टाल देता था। किताब ने सिखा दिया, दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले करो। अगले दिन उसने यही किया। काम कठिन था, लेकिन पूरा होते ही उसके भीतर अजीब सी राहत आई। उसने समझा कि डर काम से नहीं, बल्कि सोच से पैदा होता है। भावनाओं के अध्याय में लिखा था, तुम्हारी भावनाएं आदेश नहीं, संकेत हैं। अमन अक्सर गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देता था। उसने एक नया नियम बनाया, 3 गहरी सांसें, फिर जवाब। इस छोटे से विराम ने उसके रिश्तों को बदलना शुरू कर दिया। घर में बहस कम हुई, ऑफिस में बातचीत बेहतर होने लगी। स्वास्थ्य पर अध्याय ने बताया कि बिना ऊर्जा के अनुशासन टिक नहीं सकता। अमन ने नींद, भोजन और चलने पर ध्यान दिया। कोई सख्त डाइट नहीं, बस समय पर खाना, ज्यादा पानी, कम चीनी। कुछ हफ्तों में उसकी ऊर्जा बढ़ गई। जब शरीर साथ देता है तो मन भी साथ देता है। किताब बार बार याद दिलाती थी, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अमन ने परफेक्शन छोड़ दिया। कुछ दिन कम हुआ, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। उसने कैलेंडर पर टिक लगाना शुरू किया।
हर टिक उसे याद दिलाता कि वह सही दिशा में है। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट मिला। समय कम था, दबाव ज्यादा। पुराना अमन घबरा जाता, लेकिन नया अमन योजना बनाता। उसने काम को हिस्सों में बांटा, समय ब्लॉक किया और हर हिस्से के बाद छोटा ब्रेक लिया। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया। बॉस की सराहना मिली, लेकिन असली जीत खुद पर भरोसा था। एक अध्याय पहचान पर था, अनुशासन पहचान बनाता है। अमन ने अपने बारे में नई पहचान लिखी, मैं वह इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता है। जब मन टालमटोल करता, वह इस पहचान को याद करता। पहचान के खिलाफ जाना कठिन होता है। असफलता के अध्याय में लिखा था, फिसलना सामान्य है, रुक जाना नहीं। अमन बीमार पड़ा, उसकी दिनचर्या टूटी। किताब ने सिखाया, फॉलबैक प्लान्स बनाओ। अगर जिम नहीं तो घर पर 10 मिनट। अगर पढ़ाई नहीं तो सार लिखो। शून्य से बेहतर है कुछ। पर्यावरण पर अध्याय ने सिखाया कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। अमन ने अपना वातावरण बदला, डेस्क साफ, फोन दूर, नोटिफिकेशन कम। सही वातावरण अनुशासन को आसान बना देता है। संगत पर अध्याय ने बताया कि अनुशासन अकेले नहीं टिकता। अमन ने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो खुद पर काम कर रहे थे। उसने सोशल मीडिया पर तुलना से दूरी बनाई, क्योंकि तुलना अनुशासन की सबसे बड़ी दुश्मन है। आत्मसंवाद पर अध्याय में लिखा था, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, वही तुम बनते हो। अमन ने नकारात्मक भाषा बदली। मैं आलसी हूँ की जगह उसने कहना शुरू किया, मैं अभ्यास में हूँ। शब्द बदले, दिशा बदली। 6 महीने बाद अमन पूरी तरह बदला हुआ नहीं था, लेकिन वह स्थिर था। उसका मन अब भी बहकता था, लेकिन ड्राइवर सीट पर अमन था। उसने समझ लिया था कि अनुशासन कोई सख्ती नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अनुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। हर दिन एक नया निर्णय, हर निर्णय एक ईंट, और इन्हीं ईंटों से एक मजबूत, संतुलित और सार्थक जीवन बनता है। यही डिसिप्लिन योर माइंड का सार है। अपने मन को प्रशिक्षित करो, जिंदगी अपने आप आकार ले लेगी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि आज़ादी है। जब आप अपने मन को काबू में कर लेते हैं, तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।